how to find Fourier cosine formula. So this question is important for 8 marks. जैसे हमने साइन इंटेग्रल फॉर्मूला किया था वैसे हमने कोसाइन करना है. इसकी ट्रिक क्या है, पहले हमने प्रूफ में चेक करना है कि हमें क्या गिवन है. कॉस गिवन है तो हमने फरियर कोसाइन लगाना है. ज्यादातर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं आएगा कि आपने कौन सा इंटेग्रल फॉर्मूला यूज करना है. फरियर फॉर्मूला यूज करना है कि फरियर साइन या फरियर कोसाइन इंटेग्रल यूज करना है. तो आपने इन ट्रिक्स के साथ अपने माइंड में याद रखना है. सो यहाँ पे हमने फरियर कोसाइन इंटेग्रल फॉर्मूला यूज कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी उसको एफ ऑफ एक्स टेक कर लिया. दैट मीन्स मेन टारगेट क्या है, हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है. सो इसके लिए हमने क्या किया, 2/पाई 0 to infinity 0 to infinity. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स 0 to infinity के लिए हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू ये है. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या गिवन था, 0 to π/2. तो इसीलिए हम इंटेग्रल को सेपरेट कर देते थे. 0 to π/2 के लिए आंसर हमारा वैल्यू हमारी ये है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते थे और ft की जगह चेंज कर देते थे fx की जगह चेंज करते थे ft. तो बाकी सारा सेम आ जाता था. बट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 0x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स हमारी जो लिमिट्स है वो सेम रहेंगी. सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, x को चेंज कर दिया t में. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो cos वाला फंक्शन था उसको बाहर निकाल दिया और ds एज इट इज, क्योंकि ये भी तो है हमारे पास cos sx. सो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा. बट जो ये वाली टर्म है उसमें हमने x को रिप्लेस कर दिया t के साथ. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिप्लेस x टू t. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले को यूज कर लिया, पुट कर दिया और यहाँ पे रीजन दे दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. बाकी टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है 0 to infinity e⁻−ax cos bx. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/a² प्लस b². तो इस फॉर्मूले को यूज कर लिया हमने. ऐसी एक और फॉर्मूला है 0 to infinity e⁻−ax sin bx. अगर साइन आ जाए तो ऊपर क्या आएगा b, अगर cos आ जाए तो ऊपर a. b/a² प्लस b². इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, cos. तो इसीलिए हमने ऊपर लगा दिया a. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 1. तो 1/1 प्लस s प्लस 1² प्लस 1/1 प्लस s माइनस 1² ds. सो इस दोनों टर्म को पहले इंटेग्रल को आप सेपरेट करोगे, उसके बाद इसके फॉर्मूले को यूज करोगे. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1 और b की वैल्यू क्या है, s प्लस 1. क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूले गिवन क्या है, -a. तो माइनस को छोड़ के जो भी a की वैल्यू आएगी वो लिखनी है. ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे e⁻−x है तो a की वैल्यू -1 ले लेते हैं. इस तरह वो जो सारे क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है. इसीलिए आपने इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर ऊपर a की जगह -1 लिख दोगे तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी 1 है और b की वैल्यू s प्लस 1 है. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको ओपन कर दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab. देन 1 + 1 2 s² प्लस 2s प्लस 2. सिमिलरली यहाँ पे s² माइनस 2s प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसका आंसर क्या आ रहा था, s² माइनस 2s प्लस 2 प्लस इसका आंसर क्या आ रहा था, s² प्लस 2s प्लस 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दिया. 1 + 1 2 2 + 2 4. तो 2 को हमने कॉमन निकाल दिया क्योंकि 2 2 = 4. नेक्स्ट स्टेप में 2 के साथ 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, 0 to infinity s² प्लस 2 cos sx s⁴ प्लस 4 ds. यहाँ पे क्या किया हमने, नीचे गिवन क्या था हमें, s² प्लस 2s प्लस 2 s² माइनस 2s प्लस 2.
तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे एस स्क्वायर प्लस 2 है और एस स्क्वायर, सो इसको कर लेते हैं हम एस स्क्वायर प्लस 2 को प्लस 2, देन इसको लिख दिया प्लस 2, उसके बाद इसको भी ऐसे लिख दिया एस स्क्वायर प्लस 2 और यहां पे लिख दिया माइनस 2s। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे लगा लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 एस स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एस, 2 प्लस 2 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एस स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये सेंटर में हमारा प्लस है। यहाँ पे भी आ गया माइनस 4 एस स्क्वायर। तो माइनस के साथ प्लस वाला कैंसिल, तो क्या बच गया एस की पावर 4 प्लस 4। तो इसकी जगह हमने लिख दिया एस की पावर 4 प्लस 4। नाउ हमें प्रूफ में क्या चाहिए, W चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, S को रिप्लेस कर दिया W के साथ। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स स्टार्टिंग में क्या लिया था, π/2 e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे चेंज किया W स्क्वायर प्लस 1 cos WX अपॉन W की पावर 4 प्लस 4 dW। सो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। सो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड टॉपिक था फॉरियर इंटेग्रल फॉर्मूला वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं उनको कमेंट करें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।